मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी मार्कोनी रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट। लास्ट टाइम में हमने मार्कोनी रूल और उसकी मैकेनिज्म पढ़ी थी। अब पढ़ेंगे हम एंटी मार्कोनी रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, इसे क्रास इफेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि क्रास नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसका प्रतिपादन किया था, इसीलिए इसे क्रास इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, देखो नाम से क्लियर है, मार्कोनी रूल का उल्टा जो होगा वही क्या होगा, एंटी मार्कोनी रूल। ठीक, क्या होगा आपके पास, कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, जैसे सपोज CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े हुए हैं, एक CH और दूसरा CH2 है, दोनों कार्बन सेम नहीं है। ठीक, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसकी रिएक्शन हमने कराई HBr से, पेरोक्साइड इफेक्ट है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराओगे, यानी कि R2O2 की प्रेजेंस में कराओगे। O सिंगल बॉन्ड O को कहा जाता है पेरोक्साइड बॉन्ड, तो R2O2 की प्रेजेंस में कराओगे। ठीक है, आपको पता है HBr कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में। यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन को H मिलेगा, दूसरा Br को। मार्कोनी रूल क्या कहता था, जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है उसको हाइड्रोजन दे दो। ठीक है, लेकिन ठीक लिखा हुआ है एंटी मार्कोनी, यानी मार्कोनी रूल का उल्टा। तो इसमें क्या करोगे, जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसको हाइड्रोजन दोगे और दूसरे को क्या दोगे, Br दे दोगे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसको H मिला तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा इसे बोलोगे मेजर प्रोडक्ट। ये हो जाएगा आपके पास मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है कि इसमें उल्टा प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट ये है इसको हम मैकेनिज्म में देखेंगे। ठीक है, इस एंटी मार्कोनी रूल के लिए कुछ कंडीशनें हैं, केवल कुछ ही कंडीशनों में आप इसे अप्लाई करोगे। ठीक है, बाकी नॉर्मल वे में आप मार्कोनी रूल अप्लाई करोगे, लेकिन अगर आपको ये कंडीशन है दिखी तो आप क्या करोगे, एंटी मार्कोनी रूल फॉलो करोगे। पहली कंडीशन है पेरोक्साइड कैटलिस्ट के रूप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, पेरोक्साइड कैटलिस्ट के रूप में प्रेजेंट होगा। सेकेंड, इट गिव्स ओनली HBr, इट गिव्स ओनली HBr। आपके पास HCl होगा, HF होगा, HI होगा, ये तीनों इसको नहीं देंगे। ठीक है, एंटी मार्कोनी रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा। तो दो कंडीशनें देखनी है आपने, अगर कैटलिस्ट के रूप में पेरोक्साइड प्रेजेंट है और दूसरा HBr प्रेजेंट है, तब आप कौन सा रूल फॉलो करोगे, एंटी मार्कोनी रूल। बाकी नॉर्मल वे में आप क्या यूज करोगे, मार्कोनी रूल। तो ये हो जाएगी इसकी जनरल रिएक्शन। अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म पे कि क्यों ऐसा हो रहा होगा कि ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनी रूल। ठीक है, मैकेनिज्म लिखने से पहले सबसे पहले आप जनरल रिएक्शन लिखोगे। हमारे पास सपोज जनरल रिएक्शन ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हमने HBr से करा दी। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 की प्रेजेंस में, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये बनेगा आपके पास मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे बन रहा है, अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, आपके पास जो पेरोक्साइड है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, O सिंगल बॉन्ड O को कहा जाता है पेरोक्साइड बॉन्ड। जैसे ही आप इस पे सनलाइट डालोगे, आपको पता है पेरोक्साइड बॉन्ड सबसे वीक होता है, O सिंगल बॉन्ड O वीक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है। सनलाइट डालोगे तो यहाँ पे जो आपका होगा वो होगा होमोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन यानी दोनों अपने बराबर के इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्या बनेगा आपके पास, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और O पे कैसे चार्ज आएगा, रेडिकल आ जाएगा।
इधर भी यही बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O रेडिकल। तो इसके कितने मोल्स मिल जाएंगे आपको? 2। ठीक, आगे क्या होगा आपको पता है, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। और आपके पास क्या रिमूव हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यानी कौन सी गैस रिमूव हो जाएगी? CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। और क्या बन जाएगा आपके पास? CH3 और उस पर रेडिकल। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास स्टेप फर्स्ट में मिथाइल रेडिकल। ठीक, स्टेप सेकंड में क्या होगा आपके पास? आपको पता है जुड़ने किसने आना है? HBr ने जुड़ने आना है। ठीक है, तो ये जो मिथाइल रेडिकल है, अब इसकी रिएक्शन कराओ HBr से। आपको पता है जब मैंने मैकेनिज्म पढ़ाया था, इस तरीके से आपको कभी भी रिएक्शन दिखती है तो सबसे पहले क्या कराओगे? हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन। हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन यानी एक हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और ये इलेक्ट्रॉन Br का है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने और मिथाइल के इलेक्ट्रॉन ने दोनों ने बॉन्ड बना देना है। तो क्या बन जाएगा आपके पास? CH4, ये तो बन गया आपके पास मीथेन, प्लस क्या बन जाएगा? Br रेडिकल। ठीक है, अब क्या बनेगा? Br रेडिकल, जो कि किस पर अटैक करेगा? हमारा जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उस पे। तो सेकंड स्टेप में ये हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं आगे मिटा रही हूँ इसको। अब स्टेप थर्ड जो मेन है, स्टेप थर्ड आपके पास एल्कीन का मॉलिक्यूल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर जुड़ने किसने आना है? Br रेडिकल ने। हम दोनों कंडीशन देखेंगे, ठीक है, तभी हमें पता लगेगा कि क्यों ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। आपके पास ये पाई का इलेक्ट्रॉन है, पाई का बॉन्ड है, पाई के 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस CH का है, एक इलेक्ट्रॉन इस CH2 का है। दोनों कंडीशन फॉलो कर लेते हैं। सपोज इस CH2 का इलेक्ट्रॉन और इस Br के इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना दिया, तो क्या कंडीशन होगी आपके पास? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ क्या जुड़ गया? Br, और इस पर क्या रहेगा? रेडिकल। एक कंडीशन ये हो सकती है आपके पास। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ये कंडीशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन, इस CH के इलेक्ट्रॉन ने और इस Br के इलेक्ट्रॉन ने क्या बना दिया? बॉन्ड। तो क्या बनेगा आपके पास? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये तो पहले का कंपाउंड है। इस CH और इस Br ने बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? रेडिकल। दोनों कंडीशन हमने लगा ली है कि इस CH2 के साथ भी Br जुड़ सकता है और इस CH के साथ भी Br जुड़ सकता है। अब हमारे पास फ्री रेडिकल मिल गए। जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल है उस कार्बन की 2 वैलेंसी पर कार्बन है, तो ये बन गया आपके पास 2 डिग्री फ्री रेडिकल। जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल है उसके केवल 1 वैलेंसी पर कार्बन है, तो ये बन गया आपके पास 1 डिग्री फ्री रेडिकल। आपको पता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, आपके पास जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल रहता है वह 1 डिग्री फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल रहता है, क्योंकि ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। आप जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और ये 4। और आपको पता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी कोई भी कंपाउंड जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा उतना ही क्या होगा? स्टेबल होगा। इसीलिए 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, जबकि 1 डिग्री फ्री रेडिकल लेस स्टेबल है। अब आपके पास हाइड्रोजन था, ठीक है, मीथेन से आपके पास H रेडिकल आएगा। दोनों कंडीशन में ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। अब ये मोर स्टेबल है, इसलिए हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसे बोलोगे मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट, यहाँ ये वाला H का इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया आपके पास। इस CH के साथ H जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। नहीं, ये तो सही है। यहाँ पे
ये Br यहाँ पे क्या जुड़ेगा H, यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास CH3। अब ये जो प्रोडक्ट है ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये जो प्रोडक्ट बना आपके पास ये है माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब मेजर प्रोडक्ट मतलब यही हमने यहाँ पर बनाया, जो ज्यादा अमाउंट में बनेगा और ज्यादा स्टेबल रहेगा उस प्रोडक्ट को क्या बोलोगे आप मेजर प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट भी बनेगा लेकिन लेस अमाउंट में बनेगा, इतना स्टेबल नहीं है, इसीलिए इसको नेगलेक्ट कर देते हैं और डायरेक्ट हम क्या बताते हैं कि यही प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट तो दोनों बनते हैं, बस अंतर इतना है एक मेजर प्रोडक्ट है और दूसरा माइनर। इसीलिए आपने ये कंडीशनें ध्यान रखनी है कि मार्कोनी रूल प्रत्येक कंडीशन में लगाओगे, लेकिन एंटी मार्कोनी रूल के लिए आपने दो कंडीशनें ध्यान रखनी है। पहला, कैटलिस्ट के रूप में पेरोक्साइड प्रेजेंस हो, दूसरा HBr के साथ रिएक्शन हो, HCl, HF, HI ये रिएक्शन नहीं देते, तब आप क्या लगाओगे एंटी मार्कोनी रूल, या इसे पेरोक्साइड इफेक्ट बोलोगे, क्योंकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में खरास नामक साइंटिस्ट ने इसका प्रतिपादन किया था, इसीलिए इसको क्या बोलोगे खरास इफेक्ट। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन चल रहा था। ठीक है, अब अगली केमिकल रिएक्शन है ओजोनोलिसिस या रिएक्शन विद ओजोन। ठीक है, एल्कीन की रिएक्शन, इसमें क्या होता है आपके पास एल्कीन होगा, सिमेट्रिकल भी हो सकता है अनसिमेट्रिकल भी। ठीक है, एल्कीन की रिएक्शन कराओगे आप ओजोन से, तो आपके पास एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा जिसे कहा जाता है ओजोनोइड। इस ओजोनोइड को जिंक डस्ट की प्रेजेंस में इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, वो एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी, अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप। ठीक, आपको पता है C+O को कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, इस कार्बोनिल की एक वैलेंसी पर अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए, दूसरे पर हाइड्रोजन है, कार्बन है, कुछ भी है, तो ये क्या कहलाता है एल्डिहाइड। और अगर इस कार्बन की दोनों वैलेंसी पर कार्बन कार्बन जुड़ जाए तो इसे क्या बोलोगे कीटोन। तो आपने इस तरीके से डिसाइड कर देना है कि कार्बोनिल में एल्डिहाइड बना है या कीटोन बनेगा कार्बोनिल। ठीक, देखते हैं इस रिएक्शन को। कोई भी एल्कीन है हमारे पास, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आप कराओगे ओजोन से, ओजोन यानी O3 से। आपको पता है एल्कीन डबल बॉन्डेड कंपाउंड है तो एडिशन रिएक्शन देगा, एक बॉन्ड टूटेगा पाई वाला। ठीक, किस तरीके से ओजोन को जोड़ोगे आपको पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 चाहिए, तो 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। कैसे इसको एडजस्ट करोगे, तो ऐसे लिखोगे इसको CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी जुड़ी हुई है तो दोनों कार्बन पर हमने एक एक ऑक्सीजन लगा दिया। क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो तीसरा ऑक्सीजन हमने इस तरीके से जोड़ दिया। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है और कार्बन की 4। ठीक है, तो ये जो बना है हमारे पास ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट, या इसे कहा जाता है ओजोनॉइड, या इसे बोलोगे ओजोनॉइड। अब क्या करोगे, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, यानी वाटर से रिएक्शन कराओगे। अब क्या करना है आपने, जहां से पहला वाला बॉन्ड तोड़ा था वहीं से बॉन्ड तोड़ोगे। यहां से हमने बॉन्ड तोड़ा था इस तरीके से, तो आपके पास क्या बाहर होगा H2O और एक O, ये तो क्या बाहर हो जाएगा H2O2 बाहर हो जाएगा। क्या बना आपके पास CH2, इस कार्बन की एक वैलेंसी खुली है, इस कार्बन के इस बॉन्ड के टूटने से, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खुली है इस बॉन्ड के टूटने से, तो दोनों ने मिलकर आपस में क्या बना लेना है डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा CH2O, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो HCHO। ठीक, सेम दूसरी तरह भी यही बनेगा CH2 डबल बॉन्ड O, यानी HCHO। आपको पता है एक वैलेंसी पर H आ गया तो इसे क्या बोलोगे एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हो। तो एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। जब इथीन का ओजोनोलिसिस कराओगे तो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इसी रिएक्शन को कहा जाता है ओजोनोलिसिस, क्योंकि ओजोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
सपोज आपके पास ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करानी है हमने ओजोन से यानी O3 से। ठीक है, आपको पता है सिग्मा और पाई में से पाई का बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खुल रही है, कैसे जोड़ोगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों की एक एक वैलेंसी खुल रही है, तो दोनों पर हमने एक एक ऑक्सीजन लगा दिया, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है और 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, फिर आप क्या कराओगे? इसका हाइड्रोलिसिस यानी वाटर से रिएक्शन कराओगे, जहां से पहले बॉन्ड तोड़ा है वहीं से बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ से तोड़ा था तो वहीं से आगे बॉन्ड तोड़ोगे, क्या बाहर हो जाएगा आपके पास? H2O2। अब क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब देखो इस कार्बन की ये वाला बॉन्ड तोड़ने से एक वैलेंसी खुल रही है, इस ऑक्सीजन की भी ये वाला बॉन्ड तोड़ने से एक वैलेंसी खुल रही है, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। प्लस दूसरा क्या बनेगा? इसी तरह यहाँ से भी होगा CH2 डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये दोनों भी हमारे पास एल्डिहाइड ही बने हैं, CHO दोनों एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है, एक एस्टल्डिहाइड है और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास जो हो जाएगा वो ओजोनोलिसिस की रिएक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।